नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। किसी भी परिस्थिति में गठबंधन में लौटकर जाने का सवाल नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, आपके साथ भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा। असंभव, अब यह संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब यह चैप्टर खत्म हो चुका है क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा है। आपके पास प्रचार की भी ताकत है। हम लोगों के भावनाओं की इज्जत करते हैं लेकिन भावनाओं से काम नहीं करते हैं। यह बयान नीतीश कुमार ने सदन में तब दिया था जब वो नरेंद्र मोदी के हाथों महत्वाकांक्षा की लड़ाई हार चुके थे। आइए आपको बताते हैं कहां से शुरू हुई थी देश के दो सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों और उन नेताओं की लड़ाई जिनमें से एक को बनना था देश का प्रधानमंत्री। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सन 2000 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। हालांकि 2004 लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद नीतीश ने अपना ध्यान फिर राज्य की राजनीति की ओर कर लिया। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। राज्य में उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। ऐसे में बिहार की जनता एक अच्छे नेता की ओर नजर गड़ाई थी। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया। नीतीश ने बिहार की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बिहार में राबड़ी राज के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन की जीत हुई। राज्य में इस गठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर नीतीश ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 9 साल से वो मुख्यमंत्री बने थे। और उधर नरेंद्र मोदी भी गुजरात के लोकमान्य नेता के बाद पार्टी की तमाम अंदरूनी कलहों के बीच राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख चुके थे। इधर नीतीश कुमार के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। पहले तो नीतीश ने उसी दौरान कई भाजपा के मंत्रियों को 16 जून 2013 को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद नरेंद्र मोदी की पटना में हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 को बम फूटे, जिसमें कि नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया कि उनके दिल में चरमपंथियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसका नतीजा है ये बम ब्लास्ट। खैर, बातें आई गई हो गई और इधर नरेंद्र मोदी सुशासन बाबू से कहीं आगे निकल गए। एनडीए को बम्पर बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी देश के नए मुखिया बन गए और इधर नीतीश कुमार का नेतृत्व फेल हो चुका था। कहां प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने वाले नीतीश कुमार, कहां अपने ही राज्य में एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। खैर, नीतीश बुरी तरह मुंह की खाए हुए थे और अंततः उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से बिहार राजनीतिक अस्थिरता के हवाले हो गया। फिर नीतीश ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन उनसे भी नहीं जमी और फिर से खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। खैर, ये कहानी अभी और लंबी जा सकती है, लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा है। तो कट टू बिहार विधानसभा 2020। नीतीश कुमार 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो चुके थे। इसके बाद नीतीश कुमार लाचार थे। बिहार अकेले दम पर जीत पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन था और इधर भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि वो अकेले दम पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। और दो प्यासों को सत्ता के कुएं ने एक बार फिर से एक घाट पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ने एक ही रहट से पानी निकाला और एक दूसरे को पानी पिलाया, लेकिन ये प्यास कहां खत्म होने वाली थी। सो एक बार फिर इतने अरसे के बाद प्यास बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार ने एक बार पूरे मन से जिसको अपना नेता माना, आज वो और उनके नेता उसी के खिलाफ फिर से मोर्चाबंदी की तैयारी करते दिख रहे हैं और उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी हाँ, अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने संसदीय दल के नेता के रूप में नामित होने के बाद नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन हालिया खबरों के अनुसार जेडीयू प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है
कि नीतीश में योग्यता है लेकिन वो उम्मीदवार नहीं है, मोदी ही हम सब के नेता हैं। नीतीश कुमार ने भी इस पर कहा कि वो इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सबको पता है कि जो व्यक्ति 15 साल के कार्यकाल में 6 बार शपथ ले सकता है और इतने लंबे कार्यकाल में एक बार भी विधानसभा चुनाव ना लड़ा हो, उसका लोभ कितना गहरा है। खैर, अगर बातों की तासीर देखें तो जेडीयू और भाजपा में सब ठीक है, यह कहा जाना एक सफेद झूठ होगा। उत्तर प्रदेश में जेडीयू का चुनाव लड़ने की बात करना और सीटों का शेयर भाजपा से पूछना इस बात का संकेत है अब वो उस पीएम मटेरियल को कैश करवाना चाहते हैं। दबी जबान में ही सही, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 वाली गर्मी आने की घोषणा जेडीयू ने कर दी है। बाकी नेता हैं, इनकी माया राम जाने। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।